वो था डीप संक्रमण धातुओं का अभिलाषणिक गुण, यानी डीप ब्लॉक के तत्वों का अभिलाषणिक गुण। दूसरा अभिलाषणिक गुण हम आपके सामने प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है परमाणुविक त्रिज्या। तो परमाणुविक त्रिज्या या परमाणुविक आकार एक ही बात है। हम लोग आज डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुविक त्रिज्या का अध्ययन करेंगे, ध्यान दिया जाए। इसको समझाने के लिए यहाँ पर पहले आपको एक चीज बता दें कि परमाणु के आकार का संबंध, ध्यान दीजिए, परमाणु के आकार का संबंध दो चीज से होता है। पहला नाभिकीय आवेश और दूसरा आवरण प्रभाव। नाभिकीय आवेश और आवरण प्रभाव। ये नाभिकीय आवेश का काम क्या है? ये 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचता है और एटम के साइज को छोटा करने का प्रयास करता है, क्योंकि नाभिक पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। आवरण प्रभाव क्या है? जो स्टूडेंट 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आवरण प्रभाव पहले समझ लीजिए, तब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाएंगे। होता क्या है कि जब कभी 72 कक्ष से एक अंदर के कक्ष में, सब कुछ दिखाकर बताया जा रहा है इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर ध्यान देंगे तो। जब कभी 72 कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो ये 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवरण तैयार हो जाता है, क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इस पर भी क्या होता है? ऋण आवेश। और आप सभी को पता है कि माइनस माइनस में होता है प्रतिकर्षण। तो जब कभी ऐसा होता है कि 72 कक्ष से एक अंदर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो ये 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न करने लगता है और प्रतिकर्षण उत्पन्न करके एटम के आकार को बढ़ा देता है। मतलब ये है कि ये 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जब प्रतिकर्षित करेगा तो एटम का आकार फैल कर बड़ा हो जाएगा और ये नाभिक से इस 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये नाभिक उतना तेजी से इसको आकर्षित भी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जब आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है और नाभिकीय आवेश जब प्रभावी होता है तो परमाणु का आकार घटता है। तो दो चीज अपने दिमाग में जब आप रख लेंगे तो आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहला, नाभिकीय आवेश जो परमाणु के आकार को प्रभावी होने पर परमाणु के आकार को घटाता है, और दूसरा आवरण प्रभाव प्रभावी होगा तो ये परमाणु के आकार को बढ़ाता है। दोनों का काम अपोजिट है। एक का काम है परमाणु के आकार को घटाना और एक का काम है परमाणु के आकार को बढ़ाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका परमाणुविक त्रिज्या। इसके लिए सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रृंखला क्या मतलब पूरा तत्व आपके सामने हम ले लिए हैं स्कैंडियम से होते हुए जिंक तक। तो बारी बारी से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिख दे, सबका नाभिकीय आवेश समझा दे, सबके आकार के बारे में तब बात करेंगे। तो स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और डी में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान इस पर भी रखिएगा, वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये देखिए क्या दिया जाए? ये है प्रथम कक्ष, ये है द्वितीय कक्ष, ये है तृतीय कक्ष और ये है चतुर्थ। प्रथम कक्ष में लिखिए 1s2, द्वितीय कक्ष में 2s2 2p6, 2p6, तृतीय कक्ष में 3s2 3p6 3d1 और 4s2। तो यहाँ 3d1 है। अब देखिए इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6, तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखिए टोटल 2 6 8 और 1 तो 9 इलेक्ट्रॉन। ये है 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। और अभी नाभिकीय आवेश कितना है? +21। तो हर चीज दिखाते हुए लेकर चल रहे हैं। यहां से आगे जैसे ही बढ़ा एक इलेक्ट्रॉन नया 3d2 के रूप में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़िए 3d3, एक इलेक्ट्रॉन डी में ही आएगा। देखिए
3d यहाँ आने पर 3d5 2 इलेक्ट्रॉन नया आ गया और इसमें एक ही आया। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, लास्ट तक ये मिलेगा। तो पूरा प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है ये आप दिखा दी। अब हमारा बात आप समझने के लायक है, जो स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 5 तत्व पर आप अपना ध्यान रखेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं। प्रथम 5 तत्व में, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 5 तत्व में, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 5 तत्व में नाभिकीय आवेश प्रभावी होता जाता है। नाभिकीय आवेश +21, +22, +23, +24, +25 और देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन को इसको आकर्षित करना है बाहर करके। तो ये आराम से पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। तो ज्यादा मजबूती से खींचने के कारण एटम का साइज सिकुड़ कर छोटा होता जाता है। लेकिन एक साथ एक और काम धीरे धीरे हो रहा है, और वो एक और काम ये हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब आवरण भी तैयार होते जा रहा है। तो अभी तक ये बना हुआ आवरण इस नाभिकीय आवेश से ज्यादा प्रभावी नहीं था। अभी तक नाभिकीय आवेश ज्यादा ताकतवर था, तो अपना काम आराम से कर रहा था, परमाणु के आकार को छोटा करते जा रहा था। धीरे धीरे 25 परमाणु संख्या तक इलेक्ट्रॉन भी भर रहा है, यहाँ तक भर चुका है। जैसे ही 26, 27, 28 आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ ज्यादा यहाँ तक भर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का आवरण कुछ तैयार एकदम हो ही जाता है। तो ये नाभिकीय आवेश चाहता है कि हम परमाणु के आकार को घटा दें, और ये आवरण प्रभाव चाहता है कि परमाणु के आकार को बढ़ा दें। कारण है कि ये लगातार बना हुआ आवरण ये 72 इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेल रहा है, और ये नाभिक 72 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। सोचिए जब ये दोनों बराबर परिमाण में बल लगाए, जितना तेजी से ये इसको आकर्षित करे और उतना ही तेजी से ये दूर ढकेले, एकदम बराबर, क्या परमाणु का आकार ना बढ़ेगा। तो ये तीनों एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट और निकेल में परमाणु का आकार ना बढ़ता है ना घटता है, कारण यहाँ नाभिकीय आवेश आवरण प्रभाव के बराबर है। शुरू के 5 तत्वों में कौन ज्यादा प्रभावी था? नाभिकीय आवेश। बाद के 3 तत्वों में आवरण प्रभाव नाभिकीय आवेश का परिमाण बराबर हो जाता है, और बाद के 2 तत्वों में, अंत के 2 तत्वों में आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जबरदस्त आवरण तैयार हो चुका है। 72 इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा, और ये नाभिक के पास अब क्षमता नहीं है कि उतना तेजी से इसको आकर्षित करे। तो अब परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्योंकि आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी है। वो अपना काम कंप्लीट करने में सफल रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षित करने से एटम के साइज में वृद्धि होगी, और ये नाभिक अब उतना तेजी से इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, तो एटम का साइज घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। पहला, प्रथम संक्रमण श्रृंखला में जब हम परमाणुविक आकार का अध्ययन करते हैं तो प्रथम 5 तत्वों में परमाणु का आकार घटता है, क्यों? तो जवाब है प्रथम 5 तत्वों में जैसे जैसे हम परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार सिकुड़कर छोटा होता जाता है, और जो आवरण प्रभाव है वो उतना मजबूत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाद के 3 तत्व आयरन, कोबाल्ट, निकेल में आकार के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, क्यों? तो जवाब क्या है कि इन तत्वों में नाभिकीय आवेश और आवरण प्रभाव का परिमाण बराबर होता है। यही कारण है कि परमाणु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, लास्ट क्वेश्चन कि लास्ट में जो निवास करने वाले 2 तत्व है प्रथम संक्रमण श्रृंखला के, ये कॉपर और जिंक,
के संदर्भ में परमाणु आकार के मान में वृद्धि क्यों हो जाती है? तो जवाब है कि दोनों तत्वों में नाभिकीय आवेश से ज्यादा प्रभावी आवरण प्रभाव होता है, क्योंकि आवरण प्रभाव जबरदस्त आवरण मतलब आवरण जो है इलेक्ट्रॉन का जो है बाहतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से एक जबरदस्त इलेक्ट्रॉन का आवरण तैयार होता है, जो बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलता है, प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण नाभिक और बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी में वृद्धि होती है और ये एटम के साइज को इस तरह से बढ़ा देता है। तो शॉर्ट में एक लाइन में जवाब क्या है कि प्रथम 5 तत्वों में नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है, इसलिए एटम का साइज घट जाता है। बाद के 3 तत्वों में परमाणु के आकार में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश आवरण प्रभाव के बराबर होता है। और अंत के 2 तत्व कॉपर और जिंक में आकार में वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है नाभिकीय आवेश से, और आवरण प्रभाव का काम परमाणु के आकार को बढ़ाना है। एक चीज और बता दें आप लोगों को, मिश्र धातु का नाम सुने हो? अधिकतर मिश्र धातु आयरन, कोबाल्ट और निकेल के वर्ग से ही बनाए जाते हैं। क्यों? यही कारण है कि इस तीनों वर्ग में निवास करने वाले तत्वों का आकार समान होता है। कोई धातु के क्रिस्टल में कोई धातु को आराम से ये प्रतिस्थापित कर सकता है ये तीनों। तो यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये देख रहे हैं, ये समान आकार रखता है। तो आयरन कोबाल्ट के क्रिस्टल में, कोबाल्ट आयरन के क्रिस्टल में आराम से फिट हो जाता है, क्योंकि आकार में समानता प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि पुराने आवर्त सारणी में जो पहले बनाया गया था, या अभी भी आवर्त सारणी में देख सकते हैं, इन 3 तत्वों को एक वर्ग में रखा गया। आयरन, कोबाल्ट, निकेल देख लीजिए, अभी भी 8वां वर्ग में रखा गया है, जो कि अलग से है 8, 9, 10 आज के नियम के अनुसार। लेकिन तीनों को अभी रोमन अंक में बात करें तो क्या लिखते हैं? 8। और इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि परमाणु आकार में कोई वृद्धि और नहीं होने का कारण आज आप जाकर पढ़े कि इन 3 तत्वों में नाभिकीय आवेश आवरण प्रभाव के क्या होता है। तो आप हमेशा के लिए इस प्री कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन बनता है परमाणु त्रिज्या से संबंधित। ठीक है, आज इतना ही।